हाय गाइस, बीते दिनों आपको ये आर्टिकल खूब मिला होगा व्हाट्सएप वगैरह में, आपने काफ़ी शेयर भी किया और इसके मीम्स भी काफ़ी बने हैं। तो आइए मैं इस आर्टिकल को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एकेडमिक कैलेंडर से ले करके जो नया नोटिफिकेशन जो था उस समय का, वो पूरा अच्छे से समझाते हुए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से डील करने की कोशिश करता हूँ। बात करते हैं पूरा न्यूज़ का। देखिए यहाँ पे कहा गया है 2 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा एग्ज़ाम। ठीक है। आगे बताया गया इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग तथा एमटेक के फाइनल ईयर के ऑनलाइन एग्जाम के बाद। बोलने का मतलब अभी क्या है, इनका तो हो चुका है इंजीनियरिंग के, फार्मेसी डिप्लोमा वालों का एमटेक का पेपर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। अब आगे बताया गया है कि अब तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि सीएसवीटी अंत सेमेस्टर के एग्जाम लेगा। ऑनलाइन एग्जाम से पहले छात्र छात्राओं के फॉर्म भरे जाएंगे, जिसकी तैयारी सीएसवीटी द्वारा की जा रही है। आगे बताया गया बी के 8वें सेमेस्टर के बैकलॉग छात्रों तथा अन्य सेमेस्टर के छात्रों के एग्जाम 2 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा, जबकि एग्जाम के लिए स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म 5 नवंबर से भर सकेंगे, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। आगे बताया गया है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने सभी सेमेस्टर के लिए अलग अलग अंतिम तिथि निर्धारित की है। लास्ट डेट के बाद छात्र छात्राओं को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 30 रुपये शुल्क जमा कर छात्र छात्राएं फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद 120 रुपये लगेगा लेट फीस, और उसके बाद आपको 200 रुपये आपको लेट फीस के रूप में देना होगा। ठीक है। आगे बताया गया है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा सकती है। आगे यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा रही है। ठीक है। एमटेक की परीक्षा भी ऑनलाइन ली गई। वहीं कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिला सके, उन्हें दोबारा मौका देते हुए सीएसवीटी के द्वारा क्या है, ऑफलाइन एग्जाम लिए जाएंगे। तो पेपर यहाँ पे आपको क्लियर है कि आपका ऑनलाइन मोड पर होना है। 90% यहाँ पे श्योर है कि आपका जो पेपर है वो आपका दिसंबर, और जो आपका बताया गया यहाँ पे वो आपका ऑनलाइन होना है। अब बात करते हैं ये जो आपका आर्टिकल है, इसको आपको रिलेट कहाँ से करना है, आपको इसको ऐड कहाँ से करना है, इसको आपको जोड़ना कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सर्च जब करेंगे एकेडमिक कैलेंडर सीएसवीटी, तो जो लेटेस्ट है आपका 24/9/2020 मतलब 24 सितंबर को आपका आया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक कैलेंडर सेशन जुलाई से दिसंबर तक का। यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। आपके पास होगा भी, बट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इस आर्टिकल को आपने देख रहे होंगे, ये आपका बी के लिए है। इसी तरह यहाँ पे आपका बीटेक के लिए है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो बी फार्मेसी के लिए है। तो इसी तरह से आपका डिप्लोमा वगैरह सबका आपका जो प्रोसेस है सेम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बी के रेफरेंस में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इनके लिए कहा गया है ऑनलाइन जो आपका एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होगा सबमिशन, ठीक है, 6 नवंबर से होगा। लास्ट डेट है बिना किसी फीस दिए, कोई लेट फीस आपको नहीं देना है। ठीक है। जो 30 रुपये और यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है ना, 30 रुपये, 120 रुपये और 200 रुपये, वो अगर आपको नहीं देना है तो आप 6 से 13 नवंबर के बीच में आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसी का अगर आप एग्जाम का बात करेंगे तो आपको जस्ट नीचे आना है, शेड्यूल ऑफ थ्योरी एग्जाम लिखा है 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2020। उसी तरह अगर आप B7 सेम में अगर आप आते हैं तो 2 दिसंबर से 14 दिसंबर 2020 तक। तो ये जो डेट आपको दिख रहा है ना 2 दिसंबर, वही इस आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन किया गया है। 2 दिसंबर से शुरू होकर के 30 जनवरी तक चलेगा। तो 2 दिसंबर से आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 सेम का यहाँ पे बैकलॉग का और रेगुलर का एग्जाम जो कि चालू होगा। और यहाँ पे आप अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा पेपर का शेड्यूल है आपको 29 जनवरी 2021 तक ये लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो अलग अलग जो आपका प्रोफेशनल है, जैसे कि आपका ये बी का है, उसी तरह आपका पॉलिटेक्निक का, उसी तरह आपका फार्मेसी का है। वो फार्मेसी में भी आपका डी फार्मा, बी फार्मा, ठीक है, इन सब का भी आपका एमसीए का हो गया, आपका एमबीए का भी है। तो ये सब प्रोसेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है एकेडमिक कैलेंडर में, किस किस के डेट पे क्या क्या होना है। तो मैं आपको यहाँ से रिलेट करके उस न्यूज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये है क्या। अब बात करते हैं कि जब ये आपका एकेडमिक कैलेंडर आया था उसके बाद एक और नोटिस आया था जो कि आप लोग को उस समय मिला भी था। मैं आपको इस वीडियो में उसको भी कवर कर देता हूँ। जब आप इनके नोटिस बोर्ड में आते हैं तो आप ये 28 अक्टूबर को लेटेस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हॉलीडे मेंशन किया गया, हमको थोड़ा नीचे आना है। हम आते हैं यहाँ पे 29 सितंबर 2020 के नोटिफिकेशन में। यहाँ पे लिखता है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एकेडमिक कैलेंडर। ठीक है। क्योंकि 24 को आपका जारी हुआ है आपका एकेडमिक नया कैलेंडर, उसके बाद 29 को ये नोटिस आया। तो इस नोटिस को आप जब क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये आपको अधिसूचना दिया हुआ है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन किया, विश्वविद्यालय द्वारा जो जुलाई से दिसंबर 2020 का एकेडमिक कैलेंडर मतलब कि शैक्षणिक कैलेंडर पूर्व में जारी किया गया, मतलब आपका जो 24 तारीख को जारी किया गया है। ठीक है।
जिसमें परीक्षा संबंधी अनुसूची मतलब शेड्यूल जारी किया गया था कि किस तारीख से क्या क्या होना है, फॉर्म कब से भराना है, एडमिट कार्ड कब से आ पाएगा, आपका एग्जाम कब से होगा, वही आपका शेड्यूल कहलाता है। इसको जारी किया गया था। आगे यहाँ पे लिखा है परंतु कोविड-19 की परिस्थितियां सामान्य न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय संशोधित अनुसूची भविष्य में जारी करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी जब आपका दिसंबर और जनवरी में जो पेपर होना है, अगर उस समय अगर कोविड-19 का केस अगर छत्तीसगढ़ में सही नहीं है, ठीक है, डेट अगर वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम कराना भी अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, तब क्या करेगा, जो आपका 2 दिसंबर जो आपको दिख रहा होगा आपके एकेडमिक कैलेंडर में, वो भी डेट को ये आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा ये वो स्थिति पर डिपेंड करता है, दिसंबर की स्थिति पे। अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी आज के डेट पे अगर आप बात करेंगे, 1 नवंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके डेट तक आपका क्या है, जो 24 तारीख को जो एकेडमिक कैलेंडर आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है, इसी के अकॉर्डिंग अभी तक जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो बैकलॉग का पेपर हो, चाहे वो रेगुलर का पेपर हो, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, जो भी चीज़ें हैं वो अभी इसके रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, 1 नवंबर तक, जब तक कि कोई नया ऑफिशियल नया डेटा, नया कोई डेट शेड्यूल नहीं आ जाता है, तब तक आपको इसको फॉलो करना है। आपको कॉलेज से, आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से अलग अलग न्यूज़ मिलता होगा कि ये आपका रद्द हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जब तक CSV2 ऑफिशियली मेंशन नहीं करता है कि आपका डेट आगे होना है, तब तक आपका आगे नहीं होगा। तो आपको वही डेट पे चलना है। पेपर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका पेपर जो है आपका ऑनलाइन होना है। ठीक है, पूरा चांस है। इसके साथ साथ आपका 5 से 6 नवंबर से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप होना है वो आपका चालू हो जाएगा, जो कि 12 से 13 नवंबर तक आपका चलेगा बिना किसी लेट फीस के। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देर ना करें और टाइम से अपना जितने भी आपके शेड्यूल हैं उसके रिस्पेक्ट में आप सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप एक बार इस एकेडमिक कैलेंडर को एक बार और अच्छे से डाउनलोड करके यहाँ पे अच्छे से मेंशन करके समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका बैक का भी पेपर हो सकता है, आपका सेमेस्टर एग्जाम भी जो बचा हुआ है, ठीक है, फाइनल ईयर को छोड़ करके, फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके बहुत पेपर यहाँ पे बचा हुआ है। उन सब का जो पेपर है, अब आपका तैयारी आपको चालू कर देना चाहिए। जो भी आपका 4 साल 5 साल का जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, उन सारी चीज़ों का आप यहाँ पे अब टाइम टू टाइम अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अब पेपर जो आपके पास होना स्टार्ट हो जा रहा है। नवंबर आपका लग चुका है आज से, अब आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस आपका चालू है। तो मैं इस न्यूज़ को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया कि आप इस न्यूज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, एग्जाम के शेड्यूल से रिलेट कर सकते हैं। CSV2 ने जो नया एकेडमिक कैलेंडर 24 तारीख को जो जारी किया था उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। कमेंट पे अगर आपको रिप्लाई टाइम पे नहीं मिल पाता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में भी आकर के आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।